हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राजील से आ रही खबर ओरोपाउच वायरस के बारे में। साथ ही बात करेंगे क्या है ओरोपाउच वायरस, इसके लक्षण, बचाव और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आई खबर के अनुसार ओरोपाउच वायरस की वजह से दुनिया में पहली मौत ब्राजील में हुई है। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 2 महिलाएं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है वे ओरोपाउच वायरस का शिकार हुई हैं। तो आइए ओरोपाउच वायरस के बारे में जानने के पहले जान लेते हैं खबर के बारे में। तो मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पूर्वोत्तर ब्राजील के बाहिया राज्य की महिलाएं 30 साल से कम उम्र की थीं। उनमें कोई अन्य गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन उनमें डेंगू के गंभीर मामले के समान लक्षण थे। खबर के बारे में आगे बात करें तो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की वेबसाइट बताती है कि वर्तमान में बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, क्यूबा और पेरू के कुछ हिस्सों में ओरोपाउच वायरस का प्रकोप है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2024 में ओरोपाउच संक्रमण के 7,236 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश अमेजन्स और रोंडोनिया राज्यों से सामने आए थे। तो आइए अब आगे बात कर लेते हैं ओरोपाउच वायरस के बारे में। तो इस वायरस का पहली बार पता 1955 में त्रिनिदाद और टोबैगो के ओरोपाउच नदी के पास वेगा डी ओरोपाउच नामक गांव में एक बुखार से पीड़ित वनगर्मी में लगा था। ओरोपाउच वायरस अमेजन बेसिन के लिए एक स्थानिक है। 2000 से पहले ब्राजील, पनामा और पेरू में ओरोपाउच वायरस का प्रकोप बताया गया था। इस दौरान कोलंबिया और त्रिनिदाद में भी जानवरों के संक्रमित होने के प्रमाण देखे गए थे। अगर आगे बात करें तो पिछले 25 वर्षों में बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, पनामा और पेरू सहित अमेजन क्षेत्र के कई देशों में ओरोपाउच के मामलों की पहचान की गई थी। 2014 में हैती में एक बच्चा संक्रमित पाया गया था। 2023 के अंत में ओरोपाउच वायरस की पहचान दक्षिण अमेरिका के स्थानिक क्षेत्रों और नए क्षेत्रों में बड़े प्रकोप के कारण के रूप में की गई थी। जून 2024 में क्यूबा ने अपना पहला पुष्ट ओरोपाउच मामला दर्ज किया था। अब अगर आगे ओरोपाउच वायरस के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो ओरोपाउच वायरस रोग की उस्मान अवधि अर्थात इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 10 दिन है। आमतौर पर बीमारी की शुरुआत अचानक बुखार जो कि 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के साथ, सिर दर्द जो कि अक्सर गंभीर रूप से होता है, ठंड लगना, माइलगिया और अर्थाल्जिया से होती है। अन्य संकेतों और लक्षणों में फोटोफोबिया, चक्कर आना, रेट्रोऑर्बिटल या आंखों में दर्द, मतली और उल्टी या माइकुलोपापुलर दाने शामिल हैं जो धड़ से शुरू होते हैं और चरम सीमा तक जाते हैं। कम आम लक्षणों में कंजक्टिवल इंजेक्शन, दस्त, गंभीर पेट दर्द और रक्तस्रावी लक्षण जैसे नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, मेलेना, मेनोरेजिया और पेटिचिया शामिल हो सकते हैं। अगर और आगे बात करें तो ये लक्षण आमतौर पर एक सप्ताह 2 से 7 दिन से कम समय तक रहते हैं। हालांकि 60% रोगियों में लक्षण कुछ दिनों या हफ्ते बाद फिर से प्रकट हो सकते हैं। पुनरावृत्ति पर भी इसी तरह के लक्षण बताए जाते हैं। ओरोपाउच वायरस रोग के लक्षण डेंगू, चिकनगुनिया या जीका वायरस या मलेरिया के लक्षणों के समान हो सकते हैं। एवं आगे बात करें तो ओरोपाउच वायरस न्यूरो इन्वेसिव रोग जैसे मेनिंजाइटिस और एंसेफ्लाइटिस का कारण बन सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 4% रोगियों में प्रारंभिक ज्वर संबंधी बीमारी के बाद तंत्रिका संबंधी लक्षण विकसित होंगे। न्यूरो इन्वेसिव रोग के रोगियों के लिए बताए गए लक्षणों में तीव्र ओसिपिटल दर्द, चक्कर आना, भ्रम, सुस्ती, फोटोफोबिया, मतली, उल्टी, न्यूकल कठोरता और निस्टागमस शामिल हैं। न्यूरो इन्वेसिव रोग वाले रोगियों के लिए मस्तिष्क मेरुद्रव अर्थात सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड में प्रयोगशाला असमानताओं में प्लियोसाइटोसिस और ऊंचा प्रोटीन शामिल हैं। ओरोपाउच वायरस के पूर्वानुमान के बारे में बात करें तो कुछ रोगियों में लक्षण शुरू होने के बाद 1 महीने तक कमजोरी और अस्वस्थ बने रहना देखा गया है। अधिक गंभीर संकेतों और लक्षणों के लिए मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो सकती है। गंभीर मामलों सहित मरीज आमतौर पर दीर्घकालिक अनुक्रम के बिना ठीक हो जाते हैं। ओरोपाउच वायरस से संक्रमित लोगों की बहुत कम मौतें हुई हैं। अब अगर आगे ओरोपाउच वायरस के डायग्नोसिस अर्थात निदान के बारे में बात करें तो ओरोपाउच वायरस रोग का प्रारंभिक निदान रोगी के नैदानिक लक्षणों, उस स्थान पर जहां संक्रमण होने की संभावना है, स्थान और यात्रा की तारीखों सहित और संभावित जोखिम वाली गतिविधियों पर आधारित है। संक्रमण के पहले सप्ताह के दौरान सीरम नमूनों में वायरस के साक्ष्य का पता लगाया जा सकता है। संक्रमण के कुछ दिनों के दौरान वायरस आसानी से विकसित हो जाता है और आमतौर पर 5 दिन के बाद इसका पता नहीं चलता है। हालांकि वायरस मौजूद नहीं रहने के बाद कई दिनों तक वायरल आरएनए का पता लगाया जा सकता है। बीमारी के पहले सप्ताह के अंत में आईजीएम एंटीबॉडीज बनती है, उसके बाद आईजीजी एंटीबॉडीज बनती है। न्यूरो इन्वेसिव बीमारी वाले रोगियों में वायरल
आरएनए का पता लगाया जा सकता है, लेकिन अक्सर सीएसएफ में मौजूद नहीं होता है। इसलिए सीएसएफ में संक्रमण के सबूत देखने के लिए सीरोलॉजिकल परीक्षण पसंदीदा तरीका है। बीमारी के 5 दिन बाद एक मरीज की लार और यूरिन में वायरल आरएनए का पता लगाया गया था। तथा अब ओरोपाउच वायरस के इलाज और रोकथाम के बारे में बात करें तो ओरोपाउच वायरस रोग के इलाज के लिए कोई दवाएं नहीं है। रोगियों के नैदानिक प्रबंधन के लिए सहायक देखभाल की सिफारिश की जाती है। लक्षणों के उपचार में आराम, तरल पदार्थ और दर्दनाशक दवाओं और ज्वरनाशक दवाओं का उपयोग शामिल हो सकता है। जिन मरीजों में अधिक गंभीर लक्षण विकसित होते हैं, उन्हें करीबी निगरानी और सहायक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। चिकित्सीय रूप से संदिग्ध डेंगू वाले सभी रोगियों को नैदानिक परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना उचित प्रबंधन प्राप्त करना चाहिए एवं मरीजों को रक्तस्राव के जोखिमों को कम करने के लिए डेंगू की बीमारी से इंकार होने तक एस्पिरिन युक्त दवाओं या अन्य नॉन स्टेरॉइडल दवाओं से बचने की सलाह दी जानी चाहिए। एवं अगर इसके रोकथाम के बारे में बात करें तो लोगों को ओरोपाउच वायरस से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मच्छरों और मच्छरों के काटने से बचा जाए। ओरोपाउच वायरस रोग को रोकने के लिए कोई टीके नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक वेक्टर क्यूलोकोइडिस पैरोनेसिस के लिए कोई कुशल या आर्थिक या पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य वेक्टर नियंत्रण उपाय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।